नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ लोकनाथ के खास कार्यक्रम शख्सियत में। आज हमारे बीच मौजूद हैं ग्वालियर शहर के जाने माने डेंटिस्ट और डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेल ग्वालियर के नोडल ऑफिसर डॉक्टर आलोक पुरोहित जी। सो वेलकम डॉक्टर। नोडल अधिकारी के रूप में आपने क्या क्या प्रयास किए हैं और क्या क्या उपलब्धियां आपने प्राप्त करी हैं, हमारी जनता को बताइए। चूँकि मैं नोडल ऑफिसर 8-10 साल से हूँ और नोडल ऑफिसर के रूप में मैंने बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया है। और चूँकि क्या था कि पहले तम्बाकू, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट काफ़ी मात्रा में चलते थे और आजकल तो डाटा भी हैं इस प्रकार के कि इन चीज़ों की कमी आई है। तो इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलकर काम किया है। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी उपलब्धि है कि जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के बैनर तले पुलिस की मदद से हमने 7-8 साल पहले अपने ग्वालियर मेले में एक मुहिम चलाई थी। उसमें एनएसएस, एनसीसी, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के लोग रहते थे, मीडिया कर्मी हमारे साथ रहते थे और पुलिस का हमारे पास बहुत बड़ा रोल था उसमें। तो हमने धीरे धीरे वहाँ पर लोगों को समझाइश दी, पेनल्टी लगाई, क्योंकि जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ में पब्लिक प्लेस में कोई भी व्यक्ति सिगरेट नहीं पी सकता। और ग्वालियर मेला एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर कोई आदमी सिगरेट को पीने के लिए हमें मना करना है, मना करने के बावजूद नहीं मानता। तो उसके बाद फिर हमने उसको समझाइश दी, उसके बाद उसको पेनल्टी लगाई और उसके बाद हमने देखा कि 8 साल के बाद, मतलब 2-3 साल से तो मैं खुद ही देख रहा हूँ कि उसमें इतनी ज़्यादा कमी आई है कि आप भी अगर आप मेले में कभी जाएँ तो देखेंगे पहले मेले में धुआँ उड़ता हुआ दिखता था, अब वो धुआँ काफ़ी हद तक कम हो गया है। दुकानों में सिगरेट मिलना, हमने कमिश्नर साहब से कहा कि बीवी शर्मा जी थे कमिश्नर साहब उस समय 2-3 साल पहले, तब उनसे बीड़ी सिगरेट बेचने में पाबंदी लगाई थी। और स्कूल में हम जगह जगह गए तो हमने लेक्चर लिए, स्कूल्स में, कॉलेज में लेक्चर लिए, बच्चों की टीम बनाई, क्योंकि उसमें एक्ट हैं कुछ। जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ में एक्ट के तहत काम करते हैं। एसडीएम मैडम के साथ हमने तो यहाँ तक कार्रवाई की, हमने एक बार फैक्ट्री सील भी की थी जिसमें कि इलीगल काम हो रहा था, पेक्टोरियल वार्निंग नहीं थी, तो फैक्ट्री सील की थी। और कुछ हुक्का बार, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुक्का बार भी इसमें एक्ट में आते हैं। हुक्का बार भी हमने बंद कराए थे। तो आपकी नज़र में कभी शहर में कहीं हुक्का बार चल रहे हों, सभी लोगों से अपील करता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं हुक्का बार चल रहे हैं तो आप यहाँ जिला अस्पताल में ऐसे डेंटल सर्जन हूँ, नोडल ऑफिसर हूँ और बहुत सारी विधाओं में काम करता हूँ, सामाजिक सेवा में आप भी जुड़ें और इसको एक सामाजिक दायित्व समझते हुए हुक्का बार, या आपको ऐसा लगता है, एक नियम है बताना चाहूँगा, सेक्शन 6 के अंतर्गत कोटपा है। कोटपा का मतलब है सिगरेट एंड अदर प्रोडक्ट एक्ट। तो इसके एक्ट के तहत सेक्शन 6 के अंतर्गत कोई भी स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या प्राइवेट स्कूल, कहाँ कोचिंग सेंटर, इसके 100 मीटर के दायरे में अगर कोई भी व्यक्ति तम्बाकू वाले प्रोडक्ट बेचता है तो क्राइम है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो यह जिम्मेदारी स्कूल प्रिंसिपल पे है, स्कूल के बच्चों को, एनएसएस एनसी वालों पे है। यह कार्रवाई करके उसकी जानकारी हमें दें तो पुलिस के माध्यम से हम उसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये बात सही है कि अभी पूरी तरह से उसने प्रयास हमारे सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से 10 साल पहले किसी ट्रेन में बैठे व्यक्ति से आप सिगरेट पीने को मना करते थे, वो शायद ना मानता हो, लेकिन आज की डेट में अगर आप सिगरेट पीता हुआ कोई व्यक्ति ट्रेन में अगर बैठा हुआ उसको आप मना करोगे तो 100% मानेगा। ये हमारी जागृति है है ना। तो जैसे कि लोग अभी आजकल तंबाकू और ये स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, तो इससे क्या रोग, मतलब क्या डिसीजेज उनको हो सकती हैं और कैसे वो इससे बचें? तो इसका आपने 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। पहले तो ये है कि लोग पीते क्यों हैं। पीने का सिस्टम जो है, मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, जो बच्चे स्कूल से 9th-10th में और हायर सेकेंडरी करके पास कॉलेज में आते हैं तो नए नए बच्चों के संपर्क में आते हैं। और जो बच्चे नए नए बच्चों के संपर्क में आते हैं वो ऐसी एडोलेसेंट एज रहती है कि उस समय लोग इन चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट पे बैन कर दिया, पहले एडवर्टाइजमेंट में किया जाता था, लेकिन अब स्कूल कॉलेजों के आसपास ना बिके इसलिए हमने कानून बनाया है। लेकिन ऐसे समय में माँ बाप की विशेष जिम्मेदारी है, टीचर की विशेष जिम्मेदारी है कि उन बच्चों पर नज़र रखें, क्योंकि जैसे कहते हैं माँ प्रथम गुरु होती है। तो माँ को सबसे पहले जानकारी रहती है कि बच्चा पाउच खाने लगा है, क्योंकि कभी ना कभी उसके जेब में
कपड़े धोते समय कुछ ना कुछ पार्टिकल मिलते हैं, तो वो पहली स्टेज है कि माँ को उसमें मना करना चाहिए। बच्चे क्या गले में इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगता है, बच्चा स्कूल से गायब रहने लगता है, गोद मारने लगता है, ये कुछ लक्षण हैं जिसमें माँ बाप को देखना चाहिए और बच्चों को शुरू से ही उसके बारे में रोकना चाहिए। अब जहाँ तक आपने एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि भाई इससे नुकसान क्या है, तो मैं नुकसान के बारे में बताना चाहूँगा कि इससे सिगरेट पीने वालों का अलग नुकसान है और जो तम्बाकू खाते हैं उनको अलग नुकसान है। सिगरेट पीने वालों के अगर शॉर्ट में कहें तो सिगरेट पीने वालों के मुंह से लेकर गले तक ये ट्रैकिया से होती हुई जब लंग्स में जाता है तो धुआं गर्म रहता है, वो सारी चीज़ों को जलाता हुआ जाता है। फेफड़े जिनका काम है शुद्ध ऑक्सीजन लेना, अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजना, तो इसमें अवरोध पैदा करते हैं, तो उसमें खांसी आती है और धीरे धीरे दमा बन जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, बीमारी हो जाती है और भी दूसरी बीमारियाँ होती हैं। तो शॉर्ट में समझा जाए कि स्मोकिंग से अपने को नुकसान होता है, पर्यावरण बिगड़ता है, सामने वाले को नुकसान होता है, तो सिगरेट नहीं पीना चाहिए। निकोटिन की मात्रा इसमें रहती है, निकोटिन का एडिक्शन रहता है, इसी कारण आदमी की तलब बार बार होती है। और जो पाउच खाते हैं, पाउच में क्या होता है, उसमें भी निकोटिन होती है और भी हानिकारक केमिकल रहते हैं 40 प्रकार के। जब वो खाता है तो उसका एडिक्शन लग जाता है और एडिक्शन लगने के बार बार उसको तलब लगती, खाता है। मुंह की त्वचा बहुत मुलायम रहती है, अगर जैसे अपन गाल फूल रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन चीज़ों का सेवन करता है, फिर से बता रहा हूँ, जो व्यक्ति इन चीज़ों का सेवन करता है उसमें जो ये इलास्टिसिटी एक चीक की गाल की वो कम होने लगती है और फाइबर्स बेंड बनने लगते हैं। तो व्यक्ति अपने घर पे शीशे में खुद देखता रहे या उंगली डाल डाल के देखता रहे ऐसे, अगर उसका लगता है ऐसा है कि पहले 3 या 4 उंगली जाती हैं फिर मुंह में 2 फिर 1 जाने लगी, तो ये जो है सब म्यूकस फाइब्रोसिस के लक्षण हैं, जिसे हम प्री कैंसरस लीजन कहते हैं। प्री कैंसरस लीजन मतलब कैंसर हुआ नहीं है, कैंसर से आने की पहले की अवस्था है। अगर अभी भी इन चीज़ों को नहीं रोका गया तो कैंसर की संभावना हो सकती है। तो प्री कैंसरस लीजन ऐसा लीजन है जो अलार्म है कि अगर बच्चे को या किसी पेरेंट्स को ऐसा समझ में आता है, बच्चा खुद अपना बड़े बूढ़े जो भी खाते हो, तो आप अपना चेकअप खुद कर सकते हैं। 2 चीज़ों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आपका मुंह का खुलना कम होता जा रहा है तो उसका सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, इट मे बी कन्वर्टेड इनटू ओरल कैंसर। दूसरा अल्सर, छाले तो कई प्रकार से हो सकते हैं, पेट की गड़बड़ी से होते हैं, कोई दांत चुभ रहा हो तो आदमी को डेंटल सर्जन के पास दिखा देना चाहिए। हो सकता है पेट की गड़बड़ी के कारण हो रहा हो, पर वह डेंटल सर्जन देख लेगा। इसका अगर ऐसा हुआ कि 15 दिन ठीक नहीं हो रहा तो डेंटल सर्जन को दिखा दे, तो डेंटल सर्जन देख लेगा, बायोप्सी हो जाएगी अगर उसको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो तो इससे क्या है, रोक सकते हैं अपन कैंसर को। और ये मान के चलें कि एक बार कैंसर होने के बाद आपको इतनी ज़्यादा समस्या आएगी कि कैंसर होने के बाद ट्रीटमेंट तो है, लेकिन दोस्तों ऐसे ट्रीटमेंट का क्या फ़ायदा जो जीवन कट कट के रहे, जीभ काट दी, आंट काट दी। आजकल साइंस ने तरक्की की, गला काट दिया। पहले कैंसर होने के बाद जैसे कि पुरानी फिल्मों में बताते थे कि 6 महीने में आदमी खत्म हो जाता है, आजकल दोस्तों 10-10 साल तक चलता है। लेकिन ऐसे जीवन का क्या मतलब जो अपाहिज होकर जीना पड़े। तो मैं तो कहता हूँ कि इन चीज़ों का सेवन करो ही ना, आदत ही नहीं अब पालो। और बड़े बुजुर्गों से भी कहता हूँ कि उन्होंने जो आदत गंदी है या उसको अच्छी आदत नहीं है तो अपने बच्चों को लगने ना दें आदत। बिल्कुल। हाल ही में 25 मई से 31 मई तक आप एक जन जागरूक अभियान चालू करने वाले हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा हमारी जनता को बताइए। ये क्या है कि ये हम एक सप्ताह मनाते हैं, क्योंकि तम्बाकू निषेध दिवस तो 31 तारीख को है, उसमें हम रैली करते हैं। लेकिन 25 तारीख से 31 तारीख तक हम विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलके उस प्रकार के कार्यक्रम बनाते हैं कि भाई आदमी, दूसरी संस्थाएं जब जुड़ती हैं तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहता है। सभी संस्थाएं जैसे लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, सक्षम संस्था, हमारी जिला अस्पताल, नर्सिंग, ये और भी ये रोटरी क्लब वगैरह, ये सारे क्लब आते हैं, भारत विकास परिषद। तो हम एक मैसेज संस्था के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस युद्ध में हम सब साथ हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी इस प्रकार के सफर हो सकते हैं। और इस प्रकार के प्रोग्राम रैली निकाल दी, साइकिल रैली निकाल दी, है ना। कुछ नुक्कड़ नाटक हैं, एमपीसीटी कॉलेज के बच्चे नुक्कड़ नाटक भी करते हैं। कुछ मैंने कविता, कार्टून्स, पोस्टर्स, यहाँ तक कि मैंने एक टेलीफिल्म बनाई है। हम चाहते हैं कि लोगों में जन जागृति फैले। हमारा मकसद ये नहीं कि उन पर चालान किया जा सके। और चालान के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे अगर चालान में देखा जाए तो अभी 6 महीने पहले, कोरोना काल में 7-8 महीने पहले, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने इतना बड़ा चालान किया था कि वो उसकी गूंज नेशनल लेवल पे हुई थी। जब हमने सब लोगों को समझाई थी उसके बाद भी नहीं माने। जैसे कि कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, जब हेलमेट नहीं लगाते तो चालान की ऑप्शन बनता है। और बिना पनिशमेंट के कोई नियम
परफेक्ट नहीं हो सकता, तो कभी कभी हमें चालानी कार्रवाई करते हैं, पर चालाना कार्रवाई का मकसद हमारा नहीं है कि पैसा उगाना, हमारा मकसद है लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागृति फैले। तो आप लोकनाथ के माध्यम से सभी जनता को, और जो इस स्पेशली यही चीज़ों को, वो टोबैको ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ये चीज़ों से बचें और खुद की लाइफ को और अच्छा बनाएं? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इन चीज़ों का सेवन ना करें। अगर सेवन कर रहे हैं तो आप छोड़ने के लिए सोच रहे हो तो हमारे पास आइए, हम उसको, जैसे डिटर्मिनेशन पावर होती है, तो डिटर्मिनेशन पावर अगर बच्चे की है तो छोड़ देगा। अगर डिटर्मिनेशन पावर वो खुद कह रहा है कि मैंने कई बार छोड़ी है पर मैं छोड़ नहीं पा रहा, तो आजकल मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, टैबलेट्स आ गई हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, आजकल तो पैचेज भी आ गए, वो निकोटिन के पैचेज रहते हैं। तो निकोटिन के जो पैचेज रहते हैं, तो निकोटिन के पैचेज से अगर आदमी कहा कि निकोटिन छुड़ाने के लिए निकोटिन के पैचेज क्यों दे रहा है या निकोटिन की टैबलेट क्यों दे रहा है, तो हमारा उनसे मकसद यही है कि निकोटिन सिर्फ नुकसान तो करती है, लेकिन निकोटिन के चक्कर में बच्चा बहुत सारी चीज़ें कैंसरोजेनस लेता है, इससे उसको नुकसान होता है और उसको टेपरिंग डोज में उसको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बड़ी बड़ी यहाँ की शहर की हस्तियाँ हैं जिन्होंने तम्बाकू का 25-25 साल सेवन किया है और 25 साल के सेवन के बाद वो या तो डिटर्मिनेशन पावर से या टोबैको अपने टैबलेट से, अपनी निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी से और पैचेस से, इस प्रकार की उन्होंने वो आदत जीवन भर के लिए छोड़ दी हैं और आज वो बहुत अच्छे सुखी हैं। वरना हम देखते हैं कुछ मजदूर इस प्रकार थोड़ा बहुत कमाते हैं बेचारे, 100-200 और 50 से लेकर 100 रुपये अपने पाउच में खर्च कर देते हैं। अगर वो ये पैसा खर्च ना करें तो अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान करके बीमारियों से जूझती को क्यों जीवन को समाप्त किए। जीवन समाप्त सबका होना है, लेकिन स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और समाज के काम आ सकें, ये मेरा संदेश है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आलोक पुरोहित जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप देखने के लिए जुड़े रहिए लोकनाथ के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं।